हाँ भाई तन्मय बताइए। सर मैंने आपको एक सॉल्यूशन भेजा है, मतलब क्वेश्चन सॉल्यूशन भेजा है। हम्म। मतलब मैंने वो पोर्टल में एग्जाम दिया था, बट आंसर नहीं मैच हो रहा है अच्छा, मेरा पर्सपेक्टिव से। मैंने ठीक है, बट क्या मिस हो रहा है? तो पूछ क्या रहा है कि e⁻⁻²b क्या होगा? आपका कितना आया? 0.04 आया है। इस- ओके, तो पहले तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये कह रहा है कि आपके पास x1 x2 IID है जिसका PDF है e⁻x−थीटा, x मोर देन थीटा एंड ज़ीरो अदरवाइज। ठीक है। सो एंड y है मिनिमम, तो मिनिमम मतलब फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक है। ठीक है, तो जो कि हो गया मिनिमम ऑफ x1 x2, और आपको दिया हुआ है 95% कॉन्फिडेंस, 96%। तो y माइनस बी टू वाई, है ना, ये है 96% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर थीटा। ठीक है। सो इसका मतलब है कि थीटा y−b से y होने की प्रोबेबिलिटी 0.96। 0.96। हाँ, ये डेफिनेशन से ये आ गया। अब जब इसको करेंगे आप, तो y घटा देंगे तो थीटा माइनस वाई आ जाएगा, -b से 0, 0.96। ठीक। एंड प्रोबेबिलिटी y माइनस थीटा लोगे तो ये 0 to b आ जाएगा। ठीक है। सो y माइनस थीटा क्या होगा? तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कि एक्स आई माइनस थीटा इज एक्सपोनेंशियल 1, तो x यही वाई आई था। नहीं, वाई यहाँ कुछ और है ना, मतलब अभी के लिए कुछ और नाम दे दो चलो। x1 माइनस थीटा, इसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा, एक्सपोनेंशियल रेट ऐड हो जाता है 2। ये y था ना, अच्छा y x1 था, सिर्फ एक मिनट। तो मुझे चाहिए y माइनस थीटा ना, हाँ यही तो है y माइनस थीटा। तो कहने का मतलब ये y माइनस थीटा है एक्सपोनेंशियल 2, तो ये इसका डिस्ट्रीब्यूशन है एक्सपोनेंशियल 2। सो ये 0.96 है। इसका मतलब हुआ कि CDF ऑफ y माइनस थीटा एट b इज 0.96। अब बताओ इसका CDF क्या होगा? ये जो y माइनस थीटा है अगर x पे लिखे, तो इसका CDF क्या होता है एक्सपोनेंशियल 2 का? 1 - 2 इंटू। जो भी है ना, -2x। तो ये आ जाएगा 1 - e⁻⁻²b। तो ये है 0.96। तो ये e⁻⁻²b पूछा है नहीं। सो यस सर। तो आंसर तो यही आएगा 0.04। ठीक है ना, आपका आंसर सही है ना? तो उसमें गलत सर लिखिए। ओके सर, और एक मेरा सेल्फ डाउट है थोड़ा सा। हम्म। सर एक वो जो ये होता है ना, मतलब एक्स फॉलो नॉर्मल μ, 1। ओके। एक्स फॉलो नॉर्मल μ, 1 जी। समथिंग एक्स बार फॉलो नॉर्मल μ, 1/4 समथिंग, एनी क्वेश्चन 1/4। मतलब 4 देन सैम्पल सर साइज है। हाँ, यहाँ पे मतलब क्रिटिकल रीजन मैंने रेडी कर लिया। एक्स बार माइनस μ0 डिवाइडेड बाई 1/2 मोड ऑफ टू साइडेड ग्रेटर देन जेट 0.05/2, दैट मीन्स 1.9। ये 0.025। यस, हाँ, दैट मीन्स तो वन सैम्पल पॉइंट साइज नाइन 4 था सिक्स यहाँ पे, ये कह रहे हो? यस सर। अच्छा N4 है, मतलब x1 x2 x3 x4। ठीक है। हम्म, हाँ। सर इसके बाद जो पावर पावर निकलूंगा तो कैसा करना है, मतलब मैं अदर प्रोसीड्यूर जानते हैं, बट ये ये हो गया ना। प्रोसीड्यूर शॉर्टकट होगा इसलिए पूछ रहा हूँ। तो ये प्रॉब्लम है ना। हम्म सो हम्म,
सो ये अगर प्रॉब्लम है, क्या पावर जीरो पॉइंट निकालना है जीरो आपको? यस सो पावर के लिए क्या फॉर्मूला होता है? तो पावर के लिए म्यू दे टिपिकल रखा होगा ना, क्या होगा पावर तो उसके टर्म में आएगा। देखो उस क्वेश्चन में म्यू पावर में तो म्यू दे रखा होगा, क्या यूज करना है? 0.16 0.16 नहीं, पावर म्यू की वैल्यू क्या दे रखी है? अंडर H1। क्वेश्चन भेजो आप, पावर तो वही फॉर्मूला तो यही लगेगा कि रिजेक्टिंग H0, जिसे आप कह रहे हो ना। गिवन H1 इज ट्रू। अब H1 में तो यस आपको सर म्यू देगा तभी तो पता चलेगा, म्यू दिया होगा, देखो म्यू कुछ देगा तभी निकाल पाओगे आप। तो ओके सर सर मेरा कंफ्यूजन ये था मतलब जब भी पावर निकालूंगा तो मतलब बोथ साइड अनदर स्टैंडर्डाइज करना होगा। हाँ, अब फिर से ये जरूरी, नॉर्मल जरूरी नहीं होगा, क्योंकि ये H0 में नॉर्मल था, ठीक है। मतलब अंडर H0 ये नॉर्मल था, अब ये नॉर्मल मतलब कहने वाला डायरेक्ट नहीं आएगा, ये स्टैंडर्ड नॉर्मल नहीं आएगा, स्टैंडर्ड नॉर्मल नहीं आएगा ये अंडर H0, फिर से स्टैंडर्डाइज मॉड खोलना पड़ेगा, फिर से स्टैंडर्ड बनाना पड़ेगा। हाँ, मॉड खोल के। मतलब एक्स बार माइनस म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 1/√2 इसका मीन वेरिएंस बार करके मॉड खोल के देन स्टैंडर्डाइज करके हाँ, सॉल्व करना। वापस या 1 माइनस कर लो तो शायद थोड़ा आसान हो जाएगा, कि मॉड लेस देन इक्वल टू हो जाएगा, है ना। तो शायद खोलने में जैसे भी वन इजी लगे, पॉइंट बट वही है, ओके मतलब ओके वो एक मॉड खोल के करना पड़ेगा, मॉड खोल के वापस लेकिन ये कर लोगे तो इससे फ़ायदा ये होगा कि इसमें एक बार में हो, यहाँ दो टर्म आएगा ना, यहाँ एक टर्म ही आएगा, ये आ जाएगा। इसको खोलोगे माइनस दिस टू, ओपन करके वापस स्टैंडर्ड नॉर्मल बनाना पड़ेगा आपको, जो आपका कन्फ्यूजन है ना वो ऐसा होगा कि हाँ वन हाँ मेरा माइनस, कंफ्यूजन ये था। अब जब खोलेगे एक्स बार माइनस म्यू, यहाँ 1/2 हटा सकते हो, तो ये हो गया माइनस जेड 0.05025 जेड 0.025, ये है। अब इसको देख वापस वो मिडिल करके, हाँ मिडिल मिडिल में जो एक्स का स्टैंडर्डाइज है उसको फिर से स्टैंडर्डाइज करना हाँ, पड़ेगा। जैसे को म्यू वाला म्यू वन है तभी सबको हटा दो, चाहो तो इसको वापस तुम एक्स बार में ले आओ सिर्फ, तो एक्स बार में लाओगे तो आ जाएगा म्यू नॉट माइनस 1/2 जेड 0.025, यहाँ आएगा म्यू नॉट प्लस 1/2 जेड 0.025, ये हो जाएगा, दिख रहा ना। सो ओके सर थैंक यू। अब वापस फिर से एक्स बार का म्यू, अगर मान लो यहाँ म्यू बराबर म्यू वन है लेट से, तो अब म्यू वन सब्ट्रैक्ट करोगे तीनों में, डिवाइड करोगे उसके अकॉर्डिंग स्टेट तब जाके फिर आएगा, ठीक है। तो उसके ओके थैंक अकॉर्डिंग, यू सर। हाँ हाँ।